गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे यह खास उपाय धनतेरस की रात यह काम जरूर करें। साल भर बरसेगा पैसा। दोस्तों को माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को धनतेरस के इस पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं और बधाई। यह वह पावन क्षण है जब समस्त सृष्टि में दिव्य समृद्धि, निरोगी काया और आध्यात्मिक आभा का संचार होने लगता है। धनतेरस, जिसे हम धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती के नाम से भी पुकारते हैं, केवल एक त्योहार नहीं है। ये तो एक दिव्य अवसर है, एक सुनहरा द्वार है जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की संपदा से सुसज्जित करने के लिए खुलता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और यहीं से दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत होती है। यह एक ऐसी यात्रा का प्रारंभ है जो अमावस्या की रात मां लक्ष्मी के पूजन तथा भाई दूज के उत्सव तक चलकर परिवार के प्रत्येक रिश्ते को नवीन प्रकाश और स्नेह से भर देती है। दोस्तों, आज हम इसी धनतेरस के महत्व, इसकी गहन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और वर्ष 2025 में इसकी तिथि को लेकर उत्पन्न होने वाली शंका के निवारण पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखा गया है कि अक्सर दोस्तों के मन में यह भ्रम रहता है कि धनतेरस का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथियों का निर्धारण एक जटिल गणितीय प्रक्रिया है और कई बार एक ही तिथि 2 दिनों पर पड़ सकती है, जिससे असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्ष 2025 में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां यह प्रश्न उठ रहा है कि धनतेरस 18 अक्टूबर को है या 19 अक्टूबर को। आज हम इसी भ्रम के बादलों को दूर करने का प्रयास करेंगे और सही तिथि व शुभ मुहूर्त की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की रात कोई साधारण रात्रि नहीं है। यह वह दिव्य समय है जब स्वयं धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी, आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी और समस्त ब्रह्मांड के कोषाध्यक्ष कुबेर देवता एक साथ त्रिदेव के रूप में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। इस रात जब घर के आंगन द्वार और कोने कोने में दीपकों की पंक्तियां जल उठती हैं, तो उस दिव्य ज्योति में मां लक्ष्मी की असीम कृपा, भगवान धनवंतरी का स्वास्थ्य रूपी वरदान और कुबेर देव का अखंड वैभव तीनों ही समाहित हो जाते हैं। जो भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा, मन की पवित्रता और घर की स्वच्छता के साथ दीप प्रज्वलित करता है, माना जाता है कि मां लक्ष्मी उसके घर में सदैव के लिए निवास करने का संकल्प ले लेती हैं। भगवान धनवंतरी उसे निरोगी और दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कुबेर देव अपनी अपार संपत्ति से उसकी झोली भर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि धनतेरस की इस पावन रात्रि में आपने सच्चे हृदय से मां लक्ष्मी और कुबेर देव का स्मरण कर लिया, तो फिर आपके भाग्य के सितारे इतने उज्जवल हो जाते हैं कि उन्हें मंद कर पाना किसी के लिए भी असंभव हो जाता है। इसलिए हे दोस्तों, इस धनतेरस पर केवल सोने चांदी के आभूषणों या बर्तनों की खरीदारी तक ही सीमित ना रहें। इससे भी बढ़कर मां लक्ष्मी का आध्यात्मिक आशीर्वाद, धनवंतरी जी का स्वास्थ्य रूपी धन और कुबेर देव का स्थिर वैभव अवश्य प्राप्त करने का संकल्प लें, क्योंकि यही तीनों वस्तुएं ही मनुष्य के जीवन का सच्चा और स्थायी धन है। यही वह असली लक्ष्मी कृपा है जो मनुष्य के जीवन को बाहर से भीतर तक प्रकाश, शांति और आनंद से ओतप्रोत कर देती है। साथ ही आज हम इस बात का भी गहनता से अध्ययन करेंगे कि इस दिव्य दिन माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना किस विधि विधान से की जानी चाहिए। पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? खरीदारी के लिए कौन सा समय सर्वोत्तम रहेगा? लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन और धनवंतरी पूजन की संपूर्ण विधि क्या है? इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे। साथ ही हम उन विशेष आध्यात्मिक उपायों पर भी प्रकाश डालेंगे जिन्हें करने से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख, समृद्धि, धन और वैभव का अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम चर्चा करेंगे कि इस दिन क्या अवश्य करना चाहिए और किन गलतियों या वर्जित कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति में बाधक बन सकती है। इसलिए इस संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस लेख में दी गई हर बात को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। यदि यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगे तो इसे अपने मन में स्थान अवश्य दें और इस ज्ञान को अन्य दोस्तों के साथ भी साझा करने का पुण्य अर्जित करें। धनतेरस का यह पावन पर्व हमारे जीवन में अपार समृद्धिपूर्ण आरोग्य और अखंड सौभाग्य का संदेश लेकर आता है। पुराणों में वर्णित है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत से भरे कलश को हाथों में धारण किए हुए प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस को केवल धन का पर्व ही नहीं, बल्कि आरोग्य और स्वास्थ्य का पर्व भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी, जो चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद के आदि देवता हैं, हमें निरोगी शरीर और दीर्घायु का वरदान देते हैं। इसी पावन तिथि पर माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से अपने परम वैभव और सौंदर्य के साथ प्रकट हुई थी। वे उन्हीं दोस्तों के घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं, जहां दीपकों का प्रकाश, घर की शुद्धता और भक्ति की सुगंध विद्यमान होती है। मां लक्ष्मी इस दिन उन दोस्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं जो न केवल सोना चांदी खरीदते हैं, बल्कि अपने हृदय को भी सत्कर्मों, दया और परोपकार से इस प्रकार सज्जित करते हैं मानो वह स्वर्ण के समान दिव्य और पवित्र हो गया हो। इसके साथ ही इस दिन कुबेर देव, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष और धन के अधिपति हैं, का पूजन करने से जीवन में धन, यश और ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहती। कुबेर देव जहां भी प्रसन्न होकर अपनी दृष्टि डालते हैं, वहां से निर्धनता और अभाव सदा के लिए विदा हो जाते हैं। इसलिए जब धनतेरस की रात में दीपकों की अंतहीन पंक्तियां घरों और गलियों को आलोकित करती हैं, तो ऐसी मान्यता है कि उस दिव्य प्रकाश में स्वयं लक्ष्मी जी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर देव त्रिदेव रूप में विराजमान होकर अपने दोस्तों के घर आंगन को अपने अपार आशीर्वाद से सराबोर कर देते हैं। इसीलिए हे दोस्तों, इस धनतेरस पर केवल भौतिक धन की ही नहीं, बल्कि धर्म, स्वास्थ्य और सौभाग्य की भी आराधना करें, क्योंकि यही सच्ची धनतेरस की सार्थकता है, जो मनुष्य के जीवन को भीतर से समृद्ध करती है और उसके घर परिवार में अनंत सुख समृद्धि का एक अखंड दीप जलाती है। अब हम धनतेरस 2025 के शुभ मुहूर्त, सही तिथि और समय के बारे में जान लेते हैं। उसके पश्चात हम विस्तार से जानेंगे कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, किस विधि का पालन करना चाहिए और क्या-क्या नियम है जिनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वर्ष 2025 में धनतेरस का पावन पर्व 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ संध्या काल में होगा और यह पूरी रात्रि व्यापिनी होगी, अर्थात यह अगले दिन भी रहेगी, जिस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। किंतु मुख्य पूजा एवं कार्य 18 अक्टूबर को ही किए जाएंगे। धनतेरस पूजन हेतु सबसे उत्तम और शुभ समय प्रदोष काल माना गया है, जो सायंकाल 7 बजे से रात्रि 8:20 तक रहेगा। इस समय को स्थिर लग्न का समय कहा जाता है और यह मां लक्ष्मी की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी दौरान पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और वे घर में निवास करती हैं। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 12:18 से लेकर रात 8:20 तक का रहेगा। इस अवधि में सोना, चांदी, तांबे के बर्तन, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां, नई झाड़ू सीटेट अथवा कोई भी नई वस्तु खरीदना अत्यंत शुभ और मंगलकारी फलदायी माना गया है। अब हम पूजा विधि और पूजा नियमों पर चर्चा करते हैं। हम आपको सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण पूजन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। यदि आपको यह पूजा विधि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए और आपके हृदय को स्पर्श करें, तो यह माता लक्ष्मी को अर्पित एक भावपूर्ण लायक के समान होगा। आइए अब सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। सर्वप्रथम प्रातःकाल की तैयारी, घर की शुद्धि और संकल्प की बात करें। धनतेरस के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सबसे पहले घर की पूर्ण रूप से साफ सफाई करें। यह मान्यता अत्यंत प्रबल है कि जिस घर में धूल मिट्टी या अव्यवस्था का वास होता है, वहां मां लक्ष्मी कदापि प्रवेश नहीं करती। घर को गोबर से लिपें अथवा गंगाजल का छिड़काव करके पवित्र बनाएं। घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का सुंदर तोरण लगाएं और रंगोली से आंगन को सजाएं। इसके पश्चात स्नान करके स्वच्छ एवं नए वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और अपने हाथ में जल, अक्षत, चावल और पुष्प लेकर संकल्प करें। संकल्प मंत्र इस प्रकार है।
मम सर्व पापक्षय पूर्वक श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम धन त्रयोदशी दिने श्री धनवंतरी कुबेर लक्ष्मी पूजन करिश, अर्थात मैं अपने सभी पापों के नाश और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी कुबेर देव और माँ लक्ष्मी के पूजन का संकल्प लेती हूँ। अब बात करते हैं सायंकालीन पूजन के समय और विधि की। धनतेरस की मुख्य पूजा संध्या काल में अर्थात शाम 7 बजे से रात 8 बजकर 20 मिनट के बीच संपन्न की जाती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, यह समय स्थिर लग्न का होता है जो लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की प्रतिमाएं या चित्र स्थापित करें। उनके समक्ष चांदी या तांबे का एक कलश रखें जिसमें गंगा जल, सुपारी, सिक्के, अक्षत और आम के पत्ते डालें। कलश के ऊपर एक नारियल स्थापित करें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की सूची इस प्रकार है: कलश, नारियल, आम के पत्ते, गंगा जल, अक्षत, चावल, रोली, सिंदूर, हल्दी, दीपक विशेष रूप से मिट्टी का तेल या घी, बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, फूल विशेषकर कमल का फूल, मिश्री, बताशे, फल, मिठाई, सिक्के या रुपए, चांदी का सिक्का विशेष शुभ माना जाता है। तांबे या चांदी की थाली तथा पूजा के लिए लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र। पूजा का प्रारंभ दीप प्रज्वलन और देवताओं के आह्वान से करें। संध्या के समय दीप जलाकर मां लक्ष्मी का आह्वान करें। दीप प्रज्वलन के समय यह मंत्र बोले: ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते फदिक। इसके पश्चात सर्वप्रथम भगवान गणेश का स्मरण करें। एयूएम श्री गणेशाय नमः। फिर मां लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देव का ध्यान करें। अब भगवान धनवंतरी की पूजा करें जो स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए है। भगवान धनवंतरी को तुलसी दल, चंदन पुष्प और नए वस्त्र अर्पित करें। धनवंतरी मंत्र का जाप करें। एयूएम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धनवंतय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। इस मंत्र के जाप से रोग दुख दूर होते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान कुबेर की पूजा संपन्न करें जो धन और ऐश्वर्य के लिए है। कुबेर देव को पुष्प, चंदन, कपूर और सिक्के अर्पित करें। कुबेर मंत्र का जाप करें। एयूएम यक्षाय कुबेराय वैरवणाय धनधान्य अधिपतय धनधान्य समृद्धिम में देहदा दापे स्वाहा। इस मंत्र के जाप से जीवन में धन की स्थिरता आती है और आय में निरंतर वृद्धि होती है। अब मुख्य रूप से महालक्ष्मी की पूजा का समय है। माँ लक्ष्मी को पुष्प, अक्षत, मिठाई, कमल का पुष्प और दीप अर्पित करें। माँ को कमल का फूल सबसे अधिक प्रिय है। माँ लक्ष्मी के ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। ओम महालक्ष्मीय च विद्महे विष्णु पत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके बाद माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः। मान्यता है कि इस समय माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही होती हैं और जो भक्त इस बीज मंत्र का जाप करता है उसके घर में धन और सौभाग्य का द्वार सदैव के लिए खुल जाता है। पूजन के अगले चरण में नैवेद्य और आरती का विधान है। माँ लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धनवंतरी को भोग लगाएं। उन्हें मिश्री, बताशे, फल और खीर अर्पित करें। इसके पश्चात कपूर से आरती उतारें। आरती एयूएम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता ब का गायन करें। फिर परिवार के सभी सदस्य एक साथ आरती में सम्मिलित हो, ताली बजाएं, दीप को घुमाएं और मन ही मन में प्रार्थना करें: हे माता, हमारे घर में सदा आपका वास बना रहे, धन धान्य की कभी कमी ना हो और हमारा परिवार सदा सुखी और निरोग रहे। पूजन के अंत में दीपदान और कथा श्रवण का विशेष महत्व है। पूजा संपन्न होने के बाद घर के प्रत्येक कोने में एक एक दीपक जलाएं। एक विशेष दीपक मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखें। इसे यमराज के निमित्त दीपदान कहा जाता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में सुरक्षा का भाव बना रहता है। पूजा की समाप्ति पर धनतेरस की कथा या धनवंतरी प्रकट होने की कथा को सुनना अथवा सुनाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। अब हम कुछ विशेष आध्यात्मिक उपायों पर दृष्टि डालते हैं जिनसे धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि धनतेरस धन और समृद्धि का ही पर्व है। इस दिन किए जाने वाले छोटे से छोटा उपाय भी महालक्ष्मी और कुबेर देवता को अत्यंत प्रसन्न कर देता है। यदि इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा, मन की स्वच्छता और अटूट विश्वास के साथ किया जाए तो घर में ऐसी समृद्धि का आगमन होता है
कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी धन का अभाव नहीं देखना पड़ता। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन के कुछ अत्यंत प्रभावशाली और शास्त्रों में वर्णित उपाय जो मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कराने वाले हैं। पहला उपाय मां लक्ष्मी के स्वागत का दीपक। धनतेरस की संध्या को जब सूर्य अस्त हो जाए तब घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए एक दीपक जलाएं। इस दीपक में घी अथवा तिल का तेल प्रयोग करें और उसमें 4 बत्तियां स्थापित करें। यह दीपक मां लक्ष्मी और यमराज दोनों के निमित्त माना जाता है। कहा गया है कि ऐसा दीपक जलाने वाले व्यक्ति के घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती और अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलें, दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु में पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दूसरा उपाय कुबेर देव का विशेष धन संचय उपाय। धनतेरस की रात्रि में कुबेर देव की प्रतिमा या चित्र के समक्ष 11 गोमती चक्र और 7 कौड़ियां रखें। फिर कपूर जलाकर कुबेर देव से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे धनाधिपति कुबेर देव, हमारे घर में धन की वर्षा करें और हमें स्थायी ऐश्वर्य प्रदान करें। इन गोमती चक्रों और कौड़ियों को पूजा के पश्चात लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। शास्त्रों के अनुसार इससे धन स्थिर रहता है, अचानक होने वाली हानि से बचाव होता है और घर की संपत्ति में निरंतर वृद्धि होती है। तीसरा उपाय मां लक्ष्मी के लिए झाड़ू पूजन। धनतेरस के दिन एक नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों मेन झाड़ू को लक्ष्मी का एक प्रतीक माना गया है क्योंकि यह घर की गंदगी और दरिद्रता को बाहर निकालती है। इसलिए एक नई झाड़ू खरीदकर उस पर रोली से तिलक लगाएं और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इस झाड़ू को लक्ष्मी पूजा के बाद घर के किसी पवित्र कोने में संभाल कर रख दें। यह उपाय घर की दरिद्रता को सदा के लिए दूर करने वाला माना गया है। चौथा उपाय कमल पुष्प से लक्ष्मी आह्वान। धनतेरस की रात मां लक्ष्मी के समक्ष 11 गुलाबी कमल के फूल अर्पित करें। यदि संभव हो तो प्रत्येक फूल पर श्री बीज मंत्र लिखें। फिर श्री हंग क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी धन का प्रवाह आरंभ हो जाता है। पांचवा उपाय तिजोरी या धन रखने के स्थान पर सिंदूर चढ़ाना। पूजा के उपरांत अपनी तिजोरी या जहां धन रखते हैं वहां सिंदूर से श्री लिखें और हल्दी से एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। यह उपाय कुबेर देव और मां लक्ष्मी दोनों का आह्वान करता है। ऐसा करने से धन में स्थिरता आती है और घर का कोष कभी खाली नहीं होता। छठा उपाय धन अक्षय मंत्र का। आज आप धनतेरस की रात एक दीपक के समक्ष बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। श्रीन क्लीन सिद्ध लक्ष्मीय नमः। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है और रुका हुआ धन वापस आने लगता है। सातवां उपाय घर के कोनों में दीपदान। धनतेरस की रात घर के प्रत्येक कोने, रसोई आंगन, बालकनी, पूजा स्थल, तिजोरी के पास और मुख्य द्वार के बाहर एक एक दीपक अवश्य जलाएं। कहा गया है कि लक्ष्मी जी उसी स्थान पर निवास करती हैं जहां प्रकाश और उजाला होता है। इसीलिए यह दीपक अंधकार, दरिद्रता और रोगों को दूर भगाते हैं। आठवां उपाय खाली बर्तन ना रखें। धनतेरस की रात अपने घर में कोई भी बर्तन खाली ना छोड़ें। प्रत्येक पात्र में थोड़ा थोड़ा अनाज, जल या एक सिक्का अवश्य रख दें। यह इस बात का संकेत है कि घर में सदैव पूर्णता और समृद्धि का वास बना रहे। नौवां उपाय तुलसी माता और दीपक का संगम। रात्रि में तुलसी के पौधे के समीप एक दीपक अवश्य जलाएं और यह प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हे लक्ष्मी स्वरूपिणी, हमारे घर को सुख, समृद्धि और शांति से भर दें। यह उपाय पारिवारिक सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि तीनों को ही प्रदान करने वाला है। 10वां उपाय अंत में आभार और प्रार्थना। पूजा की समाप्ति पर मां लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी को हाथ जोड़कर धन्यवाद दें और कहें, हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर देव, हे धन्वंतरी भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में कभी धन, स्वास्थ्य और सुख की कमी न हो। दोस्तों, धनतेरस को केवल दीपावली का प्रथम दिन ही नहीं बल्कि खरीदारी का अत्यंत शुभ पर्व भी माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती हैं और संपत्ति, वैभव तथा समृद्धि का एक स्थायी प्रवाह बनाए रखती हैं। इसीलिए कुछ विशेष वस्तुएं इस दिन खरीदना अत्यंत फलदायी होता है। इनमें
सर्वप्रथम सोना और चांदी का विशेष स्थान है। चाहे वह गहने हों, सिक्के हों या छोटे छोटे बर्तन, इन्हें घर में लाने और स्थापित करने मात्र से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त नई तिजोरी, धन रखने के पात्र, सिक्के, नोटों के बंडल, नई झाड़ू और नए वस्त्र भी खरीदना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो मां लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्तियां या चित्र बाजार से पहले ही खरीदकर पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। इसके साथ ही दीपक, मिट्टी या तांबे के बर्तन, चांदी के छोटे पात्र और कमल के पुष्प भी माता की विशेष कृपा को आकर्षित करते हैं। इन वस्तुओं को पूरे मन से खरीदें और घर में स्थापित करते समय एयूएम श्री महालक्ष्मीय नमः अथवा एयूएम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य अधिपतय नमः जैसे मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि धनतेरस के दिन इन वस्तुओं की खरीदारी और स्थापना मात्र से घर में लक्ष्मी का निवास होता है, कुबेर देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आने वाले समय में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। यदि आप उपरोक्त सभी उपायों को शुद्ध मन, सच्ची भावना और दीपों के प्रकाश में करेंगे तो न केवल आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में ऐसी स्थायी समृद्धि आएगी कि कभी भी अभाव का नामो निशान तक नहीं रहेगा। हे दोस्तों, यह भी स्मरण रखें कि माता लक्ष्मी अत्यंत करुणामयी, सरल और सादगी पसंद करने वाली देवी हैं। वे इतनी सहज और भोली हैं कि एक छोटा सा मिश्री का दाना या एक ताजा फूल अर्पित करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाती हैं। किंतु शास्त्रों में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि धनतेरस के दिन कुछ विशेष गलतियां या वर्जित कार्य हो जाएं, तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती और धन, वैभव तथा सुख का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम, घर में कहीं भी गंदगी या अव्यवस्था न रखें। स्वच्छता के अभाव में माता लक्ष्मी का वास संभव नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस दिन मांसाहारी भोजन, लहसुन, प्याज आदि तामसिक वस्तुओं का सेवन अथवा अधपके भोजन का सेवन वर्जित है। यह सीधे तौर पर माता लक्ष्मी की कृपा को बाधित करता है। तीसरी बात, इस पावन दिन पर झूठ बोलना, किसी से वाद विवाद करना, क्रोध करना अथवा किसी का दिल दुखाना विशेष रूप से वर्जित है, क्योंकि माता लक्ष्मी शांति, सद्भाव और सद्गुणों को ही सर्वाधिक प्रिय मानती है। चौथी बात, यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है तो उसे न तोड़ें। पूजा का निर्धारित समय न चूकें और पूजा सामग्री में किसी प्रकार की अशुद्धता न रखें, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी जी असंतुष्ट हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त धनतेरस के दिन टूटे फूटे बर्तनों, जीर्ण क्षण वस्तुओं, पुराने और मैले सिक्कों का प्रयोग करना भी अशुभ माना जाता है। यदि इन बातों का पालन नहीं किया गया तो कुबेर देव भी प्रसन्न नहीं होते और धन का आगमन रुक सकता है। इसलिए हे दोस्तों, माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर को स्वच्छ, अपने मन को शुद्ध और अपने कर्मों को निष्कलंक रखें। केवल तभी माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेंगी और आपके परिवार में अनंत सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होगा। यदि आपको धनतेरस की यह संपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन पसंद आया हो और आपने माता लक्ष्मी, कुबेर देव तथा भगवान धन्वंतरी जी के सभी उपाय एवं पूजन विधि को अच्छी तरह समझ लिया हो, तो इस ज्ञान को अन्य साधकों के साथ भी साझा करने का कल्याणकारी कार्य अवश्य करें। धनतेरस के इस पावन पर्व को सही विधि विधान और शुभ मुहूर्त में मनाने से न केवल घर में असीम धन और वैभव का आगमन होता है, बल्कि पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य का भी अभूतपूर्व विस्तार होता है। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देव और धनवंतरी जी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में अकस्मात आर्थिक लाभ, व्यापार व्यवसाय में प्रगति और समृद्धि का निरंतर प्रवाह होने लगता है। इसके साथ ही व्रत और पूजन का पालन करने से जीवन के संकट, रोग और दरिद्रता दूर हो जाते हैं और आने वाला समय भाग्य और उन्नति से भरपूर हो जाता है। अपने जीवन में इस धनतेरस का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि माता लक्ष्मी और कुबेर देव का अपार आशीर्वाद प्रत्येक घर में प्रवेश करें और सभी के जीवन में अपूर्व खुशहाली और मंगल बरसाए। एक बार पुनः आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता। दोस्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें।
मैं वास्तुशास्त्र ज्ञान का ओनर भी दीपावली की रात यह एक काम जरूर करता हूँ। इससे पूरे साल घर में धन बचेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को तीन चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और इसका समापन भाई दूज के पर्व के साथ ही होता है। इस बार वर्ष 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है। काली चौदस 19 अक्टूबर रविवार को रहेगी, जिसे नरक चतुर्दशी का स्नान कहा जाता है और इसे अभ्यंग स्नान भी कहते हैं। 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण देव दिवाली 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी और अमावस्या का व्रत स्नान तथा दान भी 21 अक्टूबर मंगलवार को ही किया जाएगा। हालांकि सोमवार के दिन भी आप अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। इस बार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को होगी और भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इसके साथ ही दीपावली के पर्व की समाप्ति हो जाएगी। अब जानते हैं कि इस बार अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी। दीपावली मनाना अधिक सही कब रहेगा और दीपावली पूजन के सभी शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे। अमावस्या तिथि इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 3:35 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 तक रहेगी। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन जब प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि होती है, तभी दीपावली का पर्व मनाना अधिक शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है, लेकिन सोमवार को प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि रहेगी और प्रदोष काल में ही अनिश्चित काल मुहूर्त में दीपावली का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को ही दीपावली मनाई जाएगी। अधिकतर लोग इसी दिन दीपावली मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग 21 अक्टूबर मंगलवार को उदय तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व मना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन रहने पर लोग दोनों ही दिन त्योहार मनाते हैं। दीपावली के दिन रात में लक्ष्मी पूजन और काली माता की पूजा अनिश्चित काल मुहूर्त में की जाती है, जो सोमवार को ही प्राप्त होगा। मंगलवार की रात तक तिथि समाप्त हो जाएगी। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें। बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें राधा स्वामी जी और सद्गुरु के लिए एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसके साथ हमें दे इजाजत, तब तक के लिए राधा स्वामी जी